प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट से पहले इस सम्मेलन के दुनिया पर होने वाले असर को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए साझा किए अपने विचार में कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम इन दो शब्दों में गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। भारतीय संस्कृति के इन दो शब्दों का अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं यहाँ पर साझा की हैं। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है और कहा है कि ये जो दो शब्द हैं इनमें गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा को कोई बंधन नहीं है। मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम एक धरती के रूप में साथ आ रहे हैं। विकास के लिए एक परिवार के रूप में एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं। हम एक साथ समान और उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कही है। मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो दिल्ली में शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए महीनों से तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो विचार साझा किए हैं ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो इस बात की ओर जोर दे रहे हैं कि एक दुनिया और एक परिवार। बिल्कुल, यही भारतीय दर्शन रहा है। भारत हमेशा से बात कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। वैसे तो देखिए अदिति, भारत में इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। भारत मेजबानी कर चुका है, अध्यक्षता भी कर चुका है, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन G20 का क्या महत्व है ये पीएम मोदी ने इस लेख के माध्यम से भारत के लोगों के साथ ही विश्व के लोगों के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि भारत की मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है। भारत ये लक्ष्य लेकर चल रहा है कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि किस तरह से कोरोना काल के बाद जो पूरा वैश्विक परिदृश्य है वो बदला है। अब जीडीपी के बजाय जो जोर है वो मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर रखने की बात हो रही है। दूसरा परिवर्तन यह है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन किसी एक ही देश के ऊपर निर्भर रहती थी, उसके बाद अब ये माना गया कि इसमें मजबूती आनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ताकि किसी एक ही देश के ऊपर निर्भरता न रहे। और तीसरा ये कि जो वैश्विक संस्थान है, ग्लोबल फोरम जिनको कहा जाता है, उनमें सुधार होना चाहिए, ताकि जो बहुराष्ट्रवाद है, मल्टीपोलर वर्ल्ड एक बन चुकी है दुनिया, और यही कारण है कि इस पर ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। ये बात भी पीएम मोदी ने अपनी ओर से कही है। उन्होंने कहा है कि जब भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी पिछले साल इंडोनेशिया में, तब उन्होंने ये कहा था कि मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और यही कारण है कि भारत ने G20 की मेजबानी करके ये एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि किस तरह से इस तरह के वैश्विक आयोजन को पूरी मानवता की भलाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भी किया था। इसमें 125 देशों ने भागीदारी की थी। तो ये भारत का जो वैश्विक मंच पर महत्व है वो भी इस बात को दर्शा रहा है। साथ ही जो अफ्रीकी देश है उनको किस तरह से भारत ने अपने साथ लिया है ये भी पूरी दुनिया देख रही है। इसके साथ ही प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने इससे पहले जो है वो एक वन अर्थ बनाने की बात कही थी, और अब भारत ये कह रहा है कि जो बायोफ्यूल है इसको लेकर के सबको एक साथ आना चाहिए, ग्रिड इसके लिए बनना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात भी भारत कर रहा है। ये भी एक बड़ा परिवर्तन दिखा रहा है। खाद्य और पोषण सुरक्षा का महत्व भी यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से बड़ा है, और भारत ने मिलेट, जिसको कि श्री अन्न योजना का नाम दिया है, उसके माध्यम से पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल रखा है कि किस तरह से आप मोटे अनाज पर का उपयोग करके जो बाकी अनाज उस पर निर्भरता को अपने कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत जिस तरह से सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना है, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि भारत ने पिछले 8-10 वर्षों में जो कई महत्वपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, सुधार किए हैं, ये उसका असर है। महिलाओं को किस तरह से भारत ने हर जगह जिम्मेदारी दी है, उनका पार्टिसिपेशन हर जगह बढ़ रहा है, और ये भी एक कारण है कि भारत तेजी के साथ बढ़ रही एक अर्थव्यवस्था में शुमार हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई काम बड़े स्तर पर करना हो तो भारत का नाम अपने आप इसमें आ जाता है, और यही कारण है कि G20 भारत में एक जन आंदोलन बन गया। उन्होंने कहा कि हमारा कार्यकाल जब तक G20 का खत्म होगा, भारत के 60 शहरों में 200 से भी अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी होंगी। 125 देशों के करीब 1 लाख प्रतिनिधियों को भारत होस्ट कर चुका होगा। तो ये निश्चित तौर पर विभाजन जो देश दुनिया में बन चुका है उसको पाटने के लिए, जो अड़चनें आ रही है उनको दूर करने के लिए और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए पूरा G20 का आयोजन भारत कर रहा है। तो पीएम मोदी ने इस लेख के माध्यम से जो पूरा दर्शन है, जो पूरी सोच है भारत सरकार की इस G20 के सफल आयोजन को लेकर, वो देश के सामने और दुनिया के सामने रख दी है। बिल्कुल अखिलेश, और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी भावना है कि ऐसी दुनिया के निर्माण की है जहाँ एकता हर मतभेद से ऊपर हो। तब भारत मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए।